नमस्कार दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, जो आज का विषय है वो है सिद्ध महाकाली कवच पहनने के लाभ। तो मैं बताना चाहूँगा सिद्ध महाकाली कवच पहनने के क्या क्या लाभ हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, व्यक्ति के ऊपर अगर टोना है, टुटका है, काला जादू है, नज़र है, हाय है, कोर्ट कचहरी है, मुकदमा है, ग्रह बाधा है, रोग है, ऋण है, शत्रु है, स्वास्थ्य साथ नहीं देता, घर मकान संतान नौकरी व्यापार में देरी हो रही है, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को वो खत्म करता है। ठीक है, जो नकारात्मकता है आपके जीवन में वो निकाल के बाहर कर देती है माँ भगवती का आशीर्वाद से। देखो, और ये कवच किस प्रकार से काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट्स बॉक्स पे जय माता दी, जय माँ महाकाली लिखना जरूर ना भूलें। देखो, सबसे पहली चीज क्या होता है कि कुंडली के अंदर 3 प्रकार के मुख्य ग्रह होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 3 प्रकार का फल देने वाले ग्रह होते हैं। पहले वो जो आपके लिए पूर्ण रूप से कारक ग्रह हैं, यानी कि आपके लगन के मालिक, आपके पंचम भाव के मालिक, आपके भाग्य भाव के मालिक, जिसको त्रिकोण बोलते हैं कुंडली के अंदर। उसके बाद में फिर आता है आपके केंद्र के, यानी आपके चौथे घर के मालिक, 7वें घर का मालिक, 10वें घर का मालिक और उसमें लगन। फिर कुंडली के अंदर दूसरा भाव आ जाता है जो हमारे धन का भाव होता है, 11वां भाव आ जाता है जो हमारे लाभ का भाव होता है। तो कुल मिला के इन भावों के जो ग्रह होते हैं वो हमारे लिए कारक होते हैं। अब अगर मान लिया उन ग्रहों को, वो ग्रह जो है वो जो हमें देने के लिए बैठे हैं, यानी कि जो ग्रह हमारे लिए देने के लिए बैठे हैं, 3 प्रकार के ग्रह मैंने आपको बताया जो देने के लिए बैठे हैं। पहले ग्रह वो होते हैं, दूसरे वो ग्रह होते हैं जो हमारे जीवन में लेने के लिए बैठे हैं, यानी हमारे सुख को, समृद्धि को लेने के लिए बैठे हैं। तीसरे वो ग्रह की जो देने की व्यवस्था में या लेने की व्यवस्था में। तो इस कवच को पहनने के बाद क्या होता है, सबसे पहली चीज, जो ग्रह आपके सपोर्ट में है, जो ग्रह आपके सपोर्ट में, उनकी पावर ये कवच बढ़वा देता है, यानी कि वो ऊर्जा उनकी बढ़ जाती है। दूसरी चीज, जो ग्रह जो है आपके लिए लेने के लिए बैठे हुए हैं, यानी कि आपके संग नुकसान होता है, कि कहते हैं भाई आपकी कुंडली में इनकी महादशा चल रही है, इनकी आत्मदशा चल रही है, तो ये दिक्कत आपके संग खड़ी हो रही वाली है, तो वो ग्रह शांत हो जाता है, यानी कि वो नुकसान जो होने वाला था वो कम 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 और धीरे धीरे एक स्थिति आती है कम होता चला जाता है। ठीक, उसके बाद में जो ग्रह देने और लेने के लिए बैठे हुए हैं, यानी कि कोई कोई ग्रह ऐसा होता है, जैसे मान लिया कुंभ लगन के अंदर पंचम घर का मालिक बुध है और अष्टम घर का भी मालिक बुध है। ठीक है, तो क्या होता है कि कहने ऐसी बहुत सारी कुंडली के अंदर होता है कि एक ग्रह जो होता है वो ही उस भाव का जो मालिक होता है, एक अच्छे भाव में उसकी राशि आ जाती है, एक गलत भाव में राशि आ जाती है, यानी त्रक भाव जैसे बोलते हैं, त्रक भाव यानी 6, 8, 12 में उसकी राशि आ जाती है। कुंभ लगन के अंदर, अब कुंभ लगन के स्वयं के मालिक शनिदेव होते हैं, लेकिन कुंभ लगन में एक घर पीछे चले जाते हैं, यानी 12वें हाउस में जो राशि आती है वो मकर राशि आती है। तो मकर राशि के मालिक कौन है, शनिदेव, यानी कि व्यय स्थान के भी मालिक शनिदेव, लगन यानी शरीर के स्थान के भी मालिक हैं। तो जो गलत तर्क भाव आ जाते हैं राशि में, तो वहां का जो नकारात्मक इफेक्ट होता है तो महाकाली कवच पहनने से वो कम होता है। अच्छा, इसके बाद में जो लोग शक्ति उपासक हैं, यानी 10 महाविद्याओं में किसी की भी आराधना करने, देवी की या अष्टमहालक्ष्मी की या लक्ष्मी माता की, माँ सरस्वती माता की, महाकाली की, ठीक है, नव दुर्गा की, यानी कि किसी भी प्रकार की देवी की उपासना कर रहे हैं, वो अपने कुल देवी देवता की, किसी योगिनी की, यक्षिणी की, उनकी उपासना करना, तो यकीन मानिएगा कि उनको भी ये महाकाली कवच पहनना चाहिए। क्योंकि महाकाली कवच यहाँ नाम दिया गया है, लेकिन महाकाली एक प्रकार से स्वयं शक्ति है। ठीक है, तो जो आपके जीवन की सकारात्मक ऊर्जा है उनको बढ़ाने वाली है और नकारात्मक ऊर्जा को घटाने वाली है। और एक बात और बहुत ज्यादा सबसे प्रमुख रूप में वो ये कि जो लोग किसी भी रूप से माता महाकाली से प्रेम करते हैं, उनकी आराधना पूजा साधना करते हैं, उनको तो जरूर ये पहनना ही पहनना चाहिए। जैसे पहनेंगे तो माँ भगवती का जो है वो कृपा पड़ जाती है। कैसे, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपना टीवी लगा दीजिएगा, टेलीविजन लगा दीजिएगा, जिसको बोलते हैं आज की डेट में एलसीडी, और ये बहुत सारे आ गए हैं एलसीडी, एलईडी लगा दीजिए। छतरी आप लगा दीजिएगा, अगर वो छतरी सही डायरेक्शन में नहीं है ना तो सिग्नल पूरा नहीं आता है, चिपकने लगता है टीवी। तो ऐसा जो ना हो, आपके सिग्नल जा रहे हो लेकिन वो चिपक रहे हो, क्योंकि मैं जो थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से आपको बताना चाहूंगा, तो वो क्या है कि अगर आप कवच पहनते हैं तो वो सिग्नल बूस्टर होता है। अब ये सिग्नल हमारे कैसे खराब होते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे सपोज दैट आपने कवच पहन लिया,
अब आप किसी ऐसे व्यक्ति के संग में हैं कि वो जो है अंदर से भी नकारात्मक है, उसके जो ग्रह हैं वो भी विपरीत चल रहे हैं, आप बैठे हुए उसके संग में, तो उसके शरीर की जो एनर्जी होती है वो आपके संग जुड़ती है। आप किसी के घर में गए, उसके घर का कैसा माहौल है, वो आपके संग उसकी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जुड़ती है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसीलिए बुजुर्गों ने कहा कि संगति में रंगति जरूर आती है, यानी कि संगत का जो रंग होता है वो जरूर आता है जीवन में। वो क्यों लेके आता है? ग्रह लेके आते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अब वो एनर्जी आपके संग जुड़ गई, मान ली किसी के घर पे कुछ खा लिया पी लिया, भले ही उसने कुछ गलत नहीं किया आपके संग, लेकिन उसके घर की नकारात्मक, यानी भले ही वास्तु नकारात्मक ऊर्जा में हो, गलत उसका उसके घर का जो नल है जहां से पानी आता है वो गलत जगह पर रखा हो, या उसके घर में कोई औरत अशुद्ध हो, अशुद्ध हाथों से लाके आपको दे दे, तो नकारात्मकता आपके जीवन में जारी। अब आप माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो क्या है कि सबसे पहले माँ भगवती का जो आशीर्वाद आएगा, जो प्रेम आएगा, वो क्या कहाँ पे काम करेगा? वो काम करेगा आपके जो नकारात्मक बैक्टीरिया, निगेटिव बैक्टीरिया आपके जीवन के अंदर घुसे हैं, आपकी कुंडली में घुसे हैं, आपके शरीर में घुसे हैं, पहले उसको खत्म करेगा। तो क्या है, अब आप पूजा कर रहे हो लेकिन नकारात्मकता आपके जीवन में होती है कि माँ भगवती का जो आशीर्वाद है वो आप तक आ रहा है, लेकिन आने के बाद में क्या बोलते हैं, वो आने के बाद में जो वो पूरा आपको नहीं मिल पा रहा है। कैसे? जैसे सपोज दैट मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए आप एक स्त्री हो, वो अगर स्त्री सुननी है तो उसके लिए जय माता दी। अगर आप स्त्री हो और आपका एक छोटा सा बच्चा है और उसको बहुत तेज भूख लग रही है और आप कहीं बाहर गए, वो दौड़तू आ रहा है आपकी तरफ, मम्मी मुझको दूध दे दो, माँ मुझे दूध दे दो, ठीक है, अब क्या है, पीने के लिए बूबू दे दो, जो भी बच्चा बोल रहा है। अब क्या है कि वो बहुत भूखा, आप देख रहे हो, और अचानक क्या है कि रोड पे कोई कंकड़ था या कोई कांटा था या कोई कील थी उसके पैर में लग जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है। तो अब आप ऐसी कंडीशन में क्या करोगे? भाई बच्चा तो आपको दूध मांग रहा था ना, आप सबसे पहले कांटा निकालोगे क्योंकि आप माँ हो, ठीक है ना, फिर दूध दोगे। अब अगर मान लिया कि वो बच्चा पहले से ही वहां से निकला और चप्पल स्लीपर शूज पहन के निकला होता प्रोटेक्शन के साथ में, अब वो दौड़ के आता, तो आपको माँ सीधे दूध दे देती। माँ के दिमाग में ये बात ही नहीं आती। तो हम भगवती की जब आराधना करते हैं तो भगवती सबसे पहले ये देखते हैं कि इसको कष्ट कहाँ से आ रहा है। हाँ, वो कष्ट खत्म करने के चक्कर में जो आपका प्रेम होता है, जो आपकी प्रेम की ऊर्जा जाती है, जो आपकी भक्ति की, जाप की, हवन की, माँ के दर्शन की या कोई दान पुण्य की, तो वो ऊर्जा वहां पे माँ लगा के, आपकी ऊर्जा वहां पे लगा के उस चीज को संभालती हैं। अब उसमें एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, लंबा टाइम निकल जाता है और आपको रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं, आप अंदर ही अंदर नास्तिक होने लगते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी गलती होती है, ठीक है ना। पहले एक सीरियल आता था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान करके, मैंने भी देखा है। उसमें शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना जी एंड में बताते बड़ी छोटी छोटी गलतियां। तो क्या होता है कि वो हमें छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं वो भी हमारे आध्यात्मिक जीवन में होती हैं, जिस कारण से हमें पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ये तो मेरा विशेष मानना है कि व्यक्ति अगर आपके जीवन के अंदर आपकी इच्छा अनुसार तरक्की नहीं हो पाएगी, आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं, आप वाकई में भक्ति कर रहे हैं, आप वाकई में जाप कर रहे हैं, चालीसा कर रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो आपको अपनी यहाँ पर सबसे पहली चीज कवच के संग में एक बात और ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बताना भूल गया कि कवच के संग में आप अपनी कुंडली विश्लेषण, कुंडली में कौन से ग्रह पॉजिटिव है नेगेटिव है, जैसे मैंने आपको बताया 3 प्रकार का ग्रह मुख्यतः फल देते हैं वो, और दूसरे नंबर पे अपना ओरा स्कैनिंग ये जरूर करवाइएगा। और उसके बाद आप कवच धारण कर दिए, देखिएगा आपके जीवन की दशा और दिशा और रंगत ना बदल जाए तो आप कहिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुंडली विश्लेषण के लिए, किसी विशेष मुहूर्त की जानकारी के लिए, जाप अनुष्ठान कवच महाकाल रुद्राक्ष के लिए, या माता महाकाली की अगर आप पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उनकी साधना किट के लिए जरूर संपर्क करें। आपका अपना चैनल है शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। जय माता दी, जय महाकाली माँ।